आप सभी को हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो आपके लिए एक वीडियो लाए हैं। इस वीडियो की विषय वस्तु है जीव विज्ञान के विभिन्न शाखाओं के जनक, यानी जितने भी तरह के विज्ञान हैं उनके जनक कौन कौन हुए हैं। ये हमेशा कंपटीशन एग्जाम में पूछा करता है, तो हम सोचा कि एक तो आप लोगों के लिए दें ताकि आप कम समय में अधिक बेनिफिट उठा पाएँ। तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। तो शुरू करने जा रहा हूं दोस्तों, अवश्य मेरे वीडियो को सपोर्ट करें। सबसे पहला है जीव विज्ञान की शाखा, यानी यहाँ क्या लिखे हैं जीव विज्ञान की शाखा, और यहाँ क्या लिखे हैं जनक लिखे हैं। और यहाँ से शुरू होता है क्वेश्चन शुरू होता है कि जंतु विज्ञान यानी जंतु विज्ञान के जनक कौन हुए, फादर ऑफ, है ना। यानी कभी कभी इस तरह से भी पूछता है। तो हम लोग बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, बिहार बोर्ड के बच्चे इंग्लिश से गड़बड़ा जाते हैं। तो इस प्रकार से जंतु विज्ञान के जनक के जगह जंतु विज्ञान के पिता कौन है, तो ये है अरस्तु है। कौन है? अरस्तु है। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो थियोफ्रेस्टस है। कौन है? थियोफ्रेस्टस है। सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक लुई पास्चर है। जीवाणु के खोजकर्ता जो है वो रॉबर्ट कोच है। यानी इन्होंने सबसे पहले जीवाणु की खोज की और इन्होंने पाया कि कोई भी तरह की जो बीमारी फैलता है वह बीमारी फैलने का क्या वजह है। तो उन्होंने देखा कि इसका कोई ना कोई तो वजह है। तो इन्होंने पता लगाया कि जीवाणु है और इस जीवाणु के बारे में विस्तृत व्याख्या की है। तो इसलिए जीवाणु विज्ञान के जनक रॉबर्ट कोच कहलाए, है ना। आगे प्रतिरक्षा विज्ञान क्या है? जैसे हम लोग जानते कि जब हमारे शरीर में किसी तरह के अवांछित तत्व या वायरस है, जीवाणु है, या तो प्रोटोजोआ है, इस तरह की किसी माध्यम से प्रवेश कर जाता है और जब प्रवेश करता है तो वो हमारे शरीर को क्षति पहुंचाता है, हानि पहुंचाता है, शरीर को बीमार कर देता है, विभिन्न तरह के रोगों से ग्रसित कर देता है। तो ऐसी स्थिति में एडवर्ड जेनर महोदय ने पता लगाए कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तब उन्होंने प्रतिरक्षा विज्ञान के बारे में जानकारी दिया और उन्हें बताया कि अगर हमें वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, यानी इस तरह से हम अपने शरीर को, जीवन को कैसे सुरक्षा रख सकते हैं। तो उन्होंने एंटीजन, एंटीबॉडी और प्रतिरक्षा जैसे मतलब विज्ञान की खोज किए और इसका जनक कौन कहला गए, तो एडवर्ड जेनर कहलाए। जैसे आपने पोलियो के टीका के बारे में सुना होगा, पहले लोग पोलियो से मर जाते थे, है ना, बहुत घातक बीमारी था। तो इन्होंने ही खोज निकाला कि अगर हम इस तरह के दवा का प्रयोग करें तो इससे बचा जा सकता है। चलिए आगे, वर्गीकी अथवा वर्गीकरण विज्ञान। तो ये कैरोलस लिनियस साहब है। कौन है? कैरोलस लिनियस साहब। रुधिर परिसंचरण तंत्र, फादर ऑफ, है ना, तो विलियम हार्वे है। इन्होंने रुधिर के बारे में, ब्लड के बारे में कि कैसे शरीर में ब्लड जो है परिसंचरण करता है, तो ये विभिन्न माध्यमों को पता करके हम लोगों को यानी विज्ञान को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाए। तो रुधिर परिसंचरण के पिता कौन हुए? विलियम हार्वे हुए। कोशिका विज्ञान के जनक जो है रॉबर्ट हुक है। उत्परिवर्तन, ह्यूगो डी ब्रिज उत्परिवर्तन सिद्धांत दिए। कवक विज्ञान, हेनरिच एंटन डी बेरी ने कवक विज्ञान के बारे में बताए कि किस तरह से कवक के आगे है पादप शरीर क्रिया विज्ञान। तो पादप शरीर क्रिया विज्ञान के बारे में स्टीफन हेल्स ने बताए, इसलिए इन्हें पादप शरीर विज्ञान के जनक कहा जाता है। आधुनिक वनस्पति विज्ञान, कैरोलस लिनियस साहब ने, यानी
वनस्पति विज्ञान के बारे में, वनस्पति जगत में कितने तरह की वनस्पतियां हैं, उसकी क्या क्या है गुण है, क्या कौन तरह किस जगत में कौन है किसमें, ये सब बांटने का तो इन्होंने कैरोलस लिनियस साहब ने बताया। इसी प्रकार से रुधिर वर्ग के बारे में कार्ल लैंडस्टीनर साहब ने बताए। हमारे रक्त कितने तरह के हैं, ए है, ए बी है ना, ओ है और बी है, इस तरह से इन्होंने बताने का काम किया। तो रुधिर वर्ग कार्ल लैंडस्टीनर है। इसी तरह आगे है अंतःस्रावी विज्ञान। अंतःस्रावी विज्ञान के जनक जो हुए थॉमस एल्वा एडिसन हुए। आनुवंशिकी ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल साहब ने मटर के पौधे पर रिसर्च किए थे, मटर के पौधे पर रिसर्च किए और उन्होंने आनुवंशिकी के बारे में बताए, इसलिए इन्हें आनुवंशिकी के पिता के नाम से जाना जाता है। फिर है आधुनिक आनुवंशिकी, यह भी है ग्रेगर जॉन मेंडल ही है। आगे भारतीय पूरा वनस्पति विज्ञान के जनक बिरबल साहनी हुए। कौन हुए? बिरबल साहनी, यानी भारत की जो वनस्पति के बारे में बताने का काम किए हैं वो बिरबल साहनी महोदय ने किए हैं, इसलिए इन्हें भारतीय पूरा वनस्पति विज्ञान के पिता या जनक कहा जाता है। तो दोस्तों आपके लिए ये छोटा सा वीडियो बेहतर वीडियो होगा, आप अवश्य पढ़ें और अपने दोस्तों में शेयर सब्सक्राइब करके हमारे वीडियो को अवश्य सपोर्ट करें दोस्तों। थैंक यू ऑल ऑफ यू।